हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इटली का लोकल फूड, जो कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मार्केट में भी ये बहुत महंगा मिलता है। लेकिन ये सिर्फ लगता है ये खेतों के अंदर है, एक अलग तरीके का पेड़ रहता है, सिर्फ उसी के नीचे जड़ों में मिलता है। तो ये मेरे को भी अपने मालिक के साथ एक बार गया था मैं, तो मैंने खाया वो और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने सोचा जैसे अभी हमारे पेड़ खेत में फसल उग रखी है, तो ये तो पैदल जाते नहीं है, ट्रैक्टर के साथ जाते हैं। तो अभी मैं तो पैदल निकल गया उसको लेने के लिए। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अपने इंडिया में भी लगता है जैसे मशरूम होता है ना, उसी तरीके के यहाँ पे होते हैं। वो आपको दिखाता हूँ किस तरीके के पेड़ होते हैं और कैसे उनके नीचे लगते हैं। आपको एक खेती भी दिखाता हूँ। जैसे अभी हमारे पास में खेत है, तो इस खेत के अंदर से, तो ये हमारा खेत है, इसके अंदर से तो मैं जा नहीं सकता। तो ये दूसरे का खेत है, इसके अंदर से हम जाएंगे वहाँ तक। जैसे हर खेतों के लास्ट के अंदर एक बनी होती है नाला टाइप, ऐसे कैनाल बोलते हैं यहाँ पे। ये देखो इतनी बड़ी पानी निकलने के लिए, तो उसके अंदर पेड़ लगते हैं, फिर उसके अंदर वो मशरूम लगते हैं। जैसे मैंने एक दो हमारे घर के पास में भी है, वहाँ से मैंने तोड़े थे। ये देखो इस तरीके के मशरूम है और छोटे छोटे भी है ये वाले। तो इनको उबाल के फिर हम खाना बनाते हैं इनका। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है वो, लेकिन भाई अच्छे लगते हैं तो अभी लाना ही पड़ेगा खाने के लिए। बाकी पामादोरी यहाँ बोलते हैं टमाटर को। ये खेत में फसल की हुई थी, वो सारी उन्होंने काट ली। जैसे बड़े टमाटर आते हैं वो सारे मशीनों से टूटते हैं, ना कि आदमियों से। जो छोटे वाले टमाटर होते हैं वो टूटते हैं इन आदमियों से। तो हमारे पास वाले तो ये बड़े वाले टमाटर थे। तो ये एक दिन आई थी मशीन और 2 दिन लगे थे शायद इस पूरे खेत के अंदर। 2 दिन के अंदर ये सारे टमाटर तोड़ के ले गए। अब हमारी वाली ये फसल है, ये भी हम इस बार इसका जैसे सूखा चारा के वो बंडल बनते हैं वो नहीं बना रहे। इस बार इनको हराई काटेंगे, डायरेक्ट मशीन आएगी, वो काट के छोटी छोटी, जैसे अपने इंडिया में कुत्तर कटते हैं ना, उस तरीके की कट के फिर एक जगह हम इनको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद में ये जैसे दिल्ली के अंदर एक वो ट्रैक्टर वाला आगे वाला पाला भर के एक डाल दो चारे के अंदर, बस बहुत है। जिससे दूध भी अच्छा होगा। और यहाँ पे तो इसको शोर का बोलते हैं, अपने पता नहीं क्या है। ऐसे इस तरीके के इसमें बीज होते हैं, मतलब अच्छा होता है ये भी। जैसे अभी मक्का भी है खेतों के अंदर, मक्का भी इसी तरीके से उगी हुई है, तो उनकी कटाई चल रही है। तो उसके अंदर जैसे अपने इंडिया में थ्रेसर के अंदर वो छलने लगते हैं ना, कि भाई पहले मक्का की कटाई करने के लिए थोड़े वो बड़े बेज वाला छलना लगता है। फिर पहले मशीन वाले को फ़ोन किया था, तो बोला कि पहले अभी सिर्फ मक्के की कटाई कर रहे हैं, तो पहले मक्के की कटाई हो जाए, फिर उसके बाद में ये वाला डालेंगे हम। तो ये वाला डालेंगे, उसके बाद में आपके आएंगे। तो अभी अगले शनिवार का नाम लिया, अभी 6-7 दिन पड़े, बाकी 6-7 दिनों तक अभी बारिश नहीं होना तब तो ठीक है। अगर बारिश हो गई तो ये हमारी आगे फिर अब 1 हफ्ता और नहीं कटेगी। तो अब ये काटते हैं, फिर से वापस से नई फसल उगा देंगे हम, क्योंकि अभी सर्दियों में बारिश होती है, तो सर्दियों में पानी वानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी खेतों के अंदर। ये देखो इस तरीके के पेड़ होते हैं, सिर्फ इसी के नीचे वो लगते हैं। इसको इटली में बोलते हैं, यहाँ पे फुंगी बोलते हैं। इतना सारा पानी है इसके अंदर, नीचे उतर के फिर तोड़ना पड़ता है। देखो कितना पानी है। वो देखो वहाँ पे तो वे ख़राब भी हो गए लगा के, क्योंकि सर्दियों में, अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये पूरा नाला भरा हुआ था पानी का। तब हम कोई आए नहीं है इस साइड में। आज अभी थोड़ा पानी भी कम है, और लेकिन पहले तो उस साइड जाना पड़ेगा। हमारे खेत के जस्ट पास में सोलर प्लांट भी है, देखो बहुत बड़ा है। पहले तो उस साइड जाते हैं, फिर उस साइड से हम नीचे उतर के तोड़ेंगे। कितना पानी है यहाँ पे, इस साइड में थोड़ा कम है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा पानी है। मेरे को तो जब भी ऐसे अपने इंडिया में तो लगते हैं, वो बारिश के टाइम पे लगती है। जैसे खेतों के जैसलमेर में जैसे मिट्टी के टिल्ले उनके ऊपर निकलती है, मशरूम ही बोलते हैं अपने यहाँ पे, बोलते हैं इनको फुंगी। अब ऐसे ये पूरी लाइन में पेड़ ही पेड़ है, तो इनमें चलना पड़ेगा। हर एक पेड़ के नीचे जड़ों में जाओ और देखो, पत्तियाँ तो तोड़ो। एक राउंड पूर बहुत ज़्यादा लंबा है।
ये देखो इस तरीके से पास में आओ, देखो ये देखो अभी लग तो रखे हैं लेकिन ये ख़राब हो गए हैं क्योंकि हम आए नहीं गर्मियों के अंदर। बहुत सारे थे यहाँ पे, तो आना चाहिए था, आए नहीं हम। इटालियन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, जैसे ये सूखे हुए भी ना, इसको भी तोड़ के ले जाते हैं, लेकिन ये तो ख़राब हो गए हैं। देखो बैड लक, आज बैड लक। लेकिन अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो तोड़ के ले जाएंगे। वैसे तो मेरे को मिल गए हमारी सब्ज़ी, जितने तो बड़े बड़े हैं उसमें। हमारे जैसे आज एक ट्रक वाला आया था बैलून खाली करने के लिए, तो उसको पता है कि आगे की साइड में पेड़ है, तो वो तोड़ने आया था इस साइड में। तब मैंने उसको देख लिया, तो मैंने सोचा कि अपन भी चलते हैं, तोड़ के लाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसे होते हैं। इनकी खुशबू इतनी अच्छी आती है, ऐसे क्या बताऊँ आप। कभी आओ इटली आओ तो ऐसे पेड़ मिले ना, उनके नीचे जाके ज़रूर देखना, मिलेंगे ये। और एक जैसे ये वाला घास है ना, ये वाला अगर अपने ऐसे कहीं पे भी लग गया ना, हाथ पे कहीं पे भी, इतनी ज़्यादा खुजली आती है, इतनी ज़्यादा खुजली आती है, और एक सही भी नहीं होती काफ़ी दिनों तक। तो इस घास का भी ध्यान रखना। शुरू में मैं आया था, मेरे को पता नहीं था, मैंने हाथ बढ़ लिए पूरे। 2-3 दिनों तक इतनी हालत ख़राब रही थी। यहाँ पर भी नहीं है। ये काम तो थोड़ा मुश्किल वाला है, लेकिन खाने में बड़ा मज़ा आता है इनको, और बहुत हेल्दी भी है। हेल्दी फूड है ये इटालियन का। इटली में जैसे मार्केट में मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, मिलते तो हैं लेकिन महंगे मिलते हैं। 10-12 यूरो के मिलते हैं कि 1 किलो, या फिर उससे भी ज़्यादा शायद, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है। 10-12 यूरो तो जैसे इटली अगर रहते हैं, इटली की सैलरी के हिसाब से 10 यूरो तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उससे भी महंगे मिलते हैं। आज तो मिल ही नहीं रहे, नहीं इतने में तो मिल जाते हैं। इस साइड में पूरा हमारा खेत है। जैसे अपने इंडिया में पहले जैसे एक घास होता था, इसको क्या बोलते हैं, वो कांटे वाला, जिसके कांटे की बॉल लगती थी। अभी तो इंडिया में शायद ख़त्म हो गया है, लगता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा लोग ये मेडिसिन का यूज़ नहीं करते। जैसे अपने इंडिया में तो खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूरिया और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डालने लग गए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी नहीं डालते हैं। यहाँ पे सारी जो भी खेती होती है ऑर्गेनिक ही होती है, और ज़मीन भी बहुत अच्छी है यहाँ की, फसल भी बहुत ज़्यादा होती है। फसल तो क्या ये अपने भैंसों के लिए इस साइड तो यही है, लेकिन जैसे अपन उस साइड जाते हैं ना, बुलजानो, मिलान, उस साइड में जैसे एप्पल की, फ्रूटों की बहुत ज़्यादा खेती होती है। हाँ मिलेंगे। चलो आपको और दिखेंगे तो मिलेंगे तो बताऊंगा। जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा अब थोड़ा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जैसे बेर की झाड़ी, ब्लैक बेर लगते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये देखो अंदर आती है ना गुठली, वो भी है। बेर भी लगे हुए हैं, कितने सारे लगे हुए हैं, दिख रहे हैं ना। चीज़ें तो सारी है, जैसे अपने इंडिया में बेर लगते हैं, उसका कलर थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे लगे हुए हैं इसके ब्लैक है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी जो कैमरे लग रखे हैं हर जगह। ये बहुत बड़ा है प्लांट सोलर का।
जब मैं आया था आज के 1-2 साल पहले, तब इसका काम स्टार्ट हुआ था। देखो कितनी सारी लगी हुई है, लेकिन सारी की सारी ख़राब हो गई है। ये कितनी सारी, ओहो बहुत सारी भाई। लेकिन इनको, ये वाला पेड़ है अपने इंडिया में आता है ना गरम मसाले में, तेज़ पत्ता। तो ये तेज़ पत्ते का पेड़ लगता है यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे खेतों में भी लगा हुआ है और हमारे जैसे घर के पास में भी लगा हुआ है। इस तरीके का पत्ता है, इसकी खुशबू भी सेम तेज़ पत्ते वाली। तेज़ पत्ता ही है सेम, क्या है ही वही। ये वाले तो मिल रहे नहीं मेरे को, सारी फुंगी जली हुई मिल रही है, एकदम सूख गई है वो, काफ़ी दिनों से हमने ली नहीं ना। इनका भी एक टाइम पीरियड रहता है, वो बहुत सारी, लेकिन सारी सूखी हुई है। क्या करें इनका ले जाके भी। आपको लग रहा होगा गाइस ये काम आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। दिखाता हूँ, देखो आपको कितने सारी तो यहाँ पे लगे हुए थे। एक थैली भर ली। कीड़ी दिख रही है आपको, ये देखो इतनी सारी है और इतनी भयंकर काटती है। ये देखो, इनके बीच में यहाँ पे खड़े हैं से, नीचे की साइड नदी है और इस पेड़ के हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाते हैं तो 1000-1500 ऊपर चढ़ जाती है। मालिक को फ़ोन किया कि भाई ऐसी है, ब्लैक ब्लैक हो रखी है, सारी सूख रखी है। बोला लियो हम साफ़ कर लेंगे। ते एक गलती कर दी मैंने, सिर्फ एक ही पॉलीथीन लेके आया हूँ मैं। एक बुस्ता लाया था, ये तो भर गया पूरा। अभी बहुत सारी आगे भी मैंने पेड़ की काफ़ी सारी ऐसी ब्लैक में छोड़ के आ रहा था पहले। मैं सोचा ब्लैक अपने क्या काम की, अब अपने तो काम की नहीं है, मेरे को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मालिकों को दे देंगे, ये खा लेंगे। इनको कुछ भी दे दो, सब खा लेते हैं, टालिए नहीं। तोड़ते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो कुछ इस तरीके से ये लगी होती है ऐसे पेड़ के नीचे। ये देखो अभी तो ये जैसे थोड़ी सूख गई है, लेकिन जब ये एकदम वाइट रहती है, एकदम ताज़ा रहती है ना, तब ऐसे घास के नीचे से ढूंढ के लेके जाना पड़ता है। इस तरीके का ये पेड़ होता है, एकदम सूखा हुआ सा। पिंपल, अपने इंडिया में पिंपल जैसे पत्ते होते हैं इसके। फिलहाल देखो ऐसे खड़े हैं। पूरी एक थैली भर दी। गलती बस एक की, मैंने एक ही थैली लेके आया, मेरे को लगा इतने ही मिलेंगे बस। गाइस पूरा एक थैली भर ली। अब जाएंगे रूम में, जो अच्छी होगी वाइट होगी वो तो हमारे लिए रख लेंगे, बाकी दे देंगे मालिक को। तू भी खुश रहे, खा ले होंगे हमारे राज में कर। मैंने अभी थैली की फ़ोटो भेजी, मेरे को बोलता है गुड। हाँ गुड तो है ही, पूरे धूप में जाके लेके आए हैं। पूरा कांटों से भर गया, पानी के अंदर भर गया, कितनी सारी चींटियाँ काट ली। धूप आ रही है, पसीने आ गए, बोलता है गुड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बाकी और के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।